अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्लिपरी स्लोप फैलेसी एंड वीक एनालॉजी फैलेसी। टॉपिक नंबर 5.5 एंड टॉपिक नंबर 5.6। आज हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे, अपने लास्ट टू टॉपिक्स। ओके, द कंसेप्ट ऑफ द स्लिपरी स्लोप आर्गुमेंटेशन टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द नोशन दैट स्लिपरी स्लोप आर्गुमेंटेशन का नाम कहाँ से निकला है। इफ़ यू आर ऑन अ स्लिपरी स्लोप, अगर आप किसी भी स्लिपरी स्लोप पर हैं, मतलब ऐसी ढलवान पे हैं जहाँ से आप स्लिप हो सकते हैं, एंड यू डोंट डिग योर हील्स इन, और आप अपनी हील्स को वहाँ पे नहीं दबाते, देन यू विल स्लाइड एंड स्लाइड अनटिल यू रीच द बॉटम। तो फिर आप उस ढलवान से स्लिप होते रहेंगे, तब तक स्लिप होंगे जब तक आप बॉटम पे नहीं पहुँच जाते, मतलब बिल्कुल नीचे नहीं पहुँच जाते। A slippery slope argument typically asserts that अब जो स्लिपरी स्लोप आर्गूमेंट है वो टिपिकली इस चीज़ पे ज़ोर देता है दैट इफ़ यू अलाउ एक्स टू हैपन, अगर आप एक्स को जो भी एक फंक्शन है आपका एक्स, ठीक है, आप उसको अलाउ कर देते हो कि वो अपनी मर्ज़ी का काम कर सकता है, या एक्स जो है जी उसको आप होने देते हो, ठीक है, देन थिंग्स विल स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। तो फिर चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, एंड फॉर वर्स इवेंट्स विल फॉलो, और बदतर वाक़यात जो हैं उनको फॉलो करेगा, ठीक है, या उनको फॉलो हो जाएंगे, वो जो बदतर वाक़यात होंगे वो फॉलो हो जाएंगे इस चीज़ से, क्योंकि चीज़ें तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, और जब चीज़ आपके कंट्रोल से बाहर है तो ज़ाहिर है वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, वर्स इवेंट्स ही होंगे। द ट्रिक इज़ दैट देयर इज़ नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन एक्स एंड द इवेंट्स दैट आर प्रिडिक्टेड टू फॉलो। अब कहते हैं हाल ये है कि जी एक्स, जो भी हमारा एक इवेंट था एक्स, और जो भी हमारे वाक़यात थे, ठीक है, उन दोनों के माबैन कोई एक कनेक्शन होगा, ठीक है, जो इसकी पैरवी करेगा, एंड द इवेंट्स दैट आर प्रिडिक्टेड टू फॉलो, जो जिसकी पैरवी करना प्रिडिक्टेड होगा, मतलब उसकी प्रिडिक्ट कहते हैं किसी भी चीज़ की पेशन गोई करना, ठीक है, तो उसको पेशन गोई कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्लिपरी स्लोप फैलेसी अकर्स व्हेन वी assume one action will initiate a chain of events that culminate in an undesirable events later on. Argument falling prey to the slippery slope fallacy ignore the fact that there are probably a number of other things that may happen between the initial events and the end results. कहता है जो भी स्लिपरी स्लोप फैलेसी है हमारे पास, स्लिपरी स्लोप फैलेसी अब होती कब है। स्लिपरी स्लोप फैलेसी तब होती है जब हम फ़र्ज़ करते हैं कि जी एक अमल वाक़यात का सिलसिला शुरू करेगा। एक अमल जो है, मतलब हमने कोई भी एक काम किया है, उससे वाक़यात होते चले गए, ठीक है, तो एक अमल जो है जी वो वाक़यात का सिलसिला शुरू करेगा, जो बाद में किसी भी नापसंदीदा वाक़ये का नतीजा बनेगा, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब अनडिज़ायरेबल इवेंट है, ठीक है, तो उसका कंक्लूजन बन के सामने आ जाएगा। आर्गूमेंट falling prey to the slippery slope fallacy ignore the fact that there are probably a number of the other things that may happen between the initial event and the end results. अब आर्गूमेंट्स कब हमारे पास गलती का शिकार होते हैं। आर्गूमेंट्स की गलती का शिकार होने वाली जो भी हम रीज़न्स देते हैं, ठीक है, जो भी हम रीजनिंग देते हैं, इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देती है कि जो भी हमारा इब्तदाई वाक़या है, मतलब जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, जो भी हमारा इनिशियल इवेंट है, और जो भी हमारा एंडिंग रिज़ल्ट है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग इनिशियल इवेंट जो स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा है, और जो एंड रिज़ल्ट है जो उसका नतीजा निकला है, उनके दरमियान बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो अमल शुरू हुआ था वो वही चलता चला जाएगा। तो वो यही कहता है कि इस गलती को नज़रअंदाज कर देगा, या इस हकीकत को नज़रअंदाज कर देता है जो हमारे पास इनिशियल इवेंट्स और एंड रिज़ल्ट्स के दरमियान शायद बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, दैट में हैपन बिटवीन द इनिशियल इवेंट्स एंड द एंड रिज़ल्ट्स। इन स्लिपरी स्लोप फैलेसी में आर्गूमेंट्स यूजली गो टू द एग्जैगरेटेड एक्सट्रीम। दलाइल जो भी आर्गूमेंट्स हैं हमारे, वो आम तौर पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किए जाते हैं, ठीक है। दिस फैलेसी इज़ नॉट जस्ट अ लॉन्ग सीरीज़ ऑफ द कॉजेज़, ये गलती वजूहात का एक तवील सिलसिला ही नहीं है। सम कॉजल चेन्स आर कंपैरेटिवली रीजनेबल, कुछ कॉजल जंजीरें तमाम पेचीदा वजूहात की एक पेचीदा सीरीज़ हैं, मतलब एक कम्प्लेक्स सीरीज़ हैं, ओके, कॉम्प्लिकेटेड सीरीज़ हैं। There is possibility of a complicated series of the cause that are all related.
अब कहते हैं ऐसी सूरत हाल में हमारे पास आखिरी वजह पैदा करने के लिए पहली वजह की तवक्को करने की अच्छी ज़रूरत होती है। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए? वी हैव अ गुड रीज़न फॉर एक्सपेक्टिंग द फर्स्ट कोज टू जनरेट द लास्ट आउटकम। अब यहाँ पे हमारे पास आखिरी वजह पैदा करने के लिए, मतलब जो हमारा एंड रिज़ल्ट है, जो भी हमारी आउटकम है, उस चीज़ को लाने के लिए या उस चीज़ को पैदा करने के लिए पहली वजह की तवक्को करने की अच्छी वजह है कि हम सबसे पहले वाली अपनी जो भी रीज़न थी उसको हम देखें, या पहले वाली जो भी कॉज बनी थी हमारी, वही कॉज हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है लास्ट आउटकम को जनरेट करने में, कि सबसे पहले ये वजह हुई, उसके बाद ये कुछ हुआ, तो हमारे पास ये एंडिंग रिजल्ट आ गया। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल इन द डिबेट अबाउट मेडिकल मैरिजुआना कहते हैं चर्च को। ओपोनेंट्स हैव आर्ग्यूड इफ़ यू लीगलाइज्ड मेडिकल मैरिजुआना द नेक्स्ट थिंग यू नो केन एंड हीरोइन विल बी लीगल। कहते हैं मेडिकल चर्च के बारे में बहस करना, मतलब आर्ग्यू करना इन द डिबेट, उसकी जो भी बहस हो रही है, ठीक है, उसमें मुखालफिन का मौक़िफ़ है या ओपोनेंट्स जो हैं उन्होंने भी अपनी राय पेश की। अगर आप मेडिकल चर्च को कानूनी हैसियत देते हो तो, कि मतलब आप कहते हो कि जी मेडिकल मैरिजुआना जो है वो लीगल है, ठीक है, लीगलाइज्ड है, आप उसको कानूनी हैसियत देते हैं, तो अगली चीज़ आपको ये आपके जहन में क्या आएगी? अगली चीज़ कि जी कोकेन और हीरोइन, ठीक है, ये भी दोनों ड्रग्स है ना, कोकेन और हीरोइन, ये भी इनको भी लीगलाइज्ड अथॉरिटी होनी चाहिए, या ये भी आपके पास लीगल होने चाहिए, ठीक है, इनको भी कानूनी हैसियत होनी चाहिए। इन द डिबेट अबाउट द साइबर पॉम अ स्लिपरी स्लोप आर्गूमेंट माइट गो if you do not ban cyber porn, the next thing you know grade school children will be watching smut all day long in their school libraries। कहता है साइबर पॉर्न के बारे में बहस जब हम करते हैं तो उसमें क्या कहता है कि जी एक स्लिपरी स्लोप आर्गूमेंट हो सकता है अगर हम साइबर पॉर्न पर पाबंदी नहीं लगाते, ठीक है, हम साइबर पॉर्न पर पाबंदी नहीं लगाते, हम उसको बैन नहीं करते, तो होगा क्या फिर? अगली चीज़ जो कि आप जानते हो कि ग्रेड स्कूल चिल्ड्रंस जो हैं, ठीक है, ये स्कूल के बच्चे जो हैं वो अपने स्कूल की लाइब्रेरियों में सारा दिन धुआं देखते रहेंगे, मतलब सारा दिन साइबर पॉर्न ही यूज़ करते रहेंगे। सी अनदर एग्जांपल, इफ़ यू टीच सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स देन स्टूडेंट्स विल हैव मोर सेक्स, इफ़ द स्टूडेंट्स हैव मोर सेक्स देन we will have a rash, unplanned pregnancies and sexually transmitted diseases. Students will be forced to drop out of the schools and will never have the chance to succeed in life। अगर हम इस तरह की एजुकेशन देने लग गए अपने इंस्टीट्यूट्स में तो फिर होगा क्या? कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्रॉप आउट हो जाएंगे, मतलब स्कूल से निकलते जाएंगे और उनका अच्छा फ्यूचर नहीं बिल्डअप हो सकता, वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, उनके पास कभी भी कामयाबी का चांस नहीं आएगा। यू मे हैव आल्सो यूज़ दिस फैलेसी ऑन योर पेरेंट्स एज अ टीनेजर। आप अपने पेरेंट्स पे भी फैलेसी यूज़ कर सकते हैं एज अ टीनेजर, बट आई शुड गो टू पार्टी, कि मुझे पार्टी में जाना चाहिए। इफ़ आई डोंट गो टू पार्टी, अगर मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा तो होगा क्या? आई विल बी अ लूज़र विद नो फ्रेंड्स, मेरे मतलब कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे। नेक्स्ट थिंग, अगली चीज़ क्या है कि यू नो, आपको पता है, आई एंड अप अलोन, कि मैं एंड में अकेला रह जाऊँगा, तन्हा रह जाऊँगा, एंड जॉबलेस इन योर बेसमेंट व्हेन आई एम 30, और जॉबलेस भी रह जाऊँ, ठीक है। ये था हमारा स्लिपरी स्लोप फैलेसी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वीक एनालॉजी फैलेसी। वीक एनालॉजी फैलेसी, एन एनालॉजी इज़ अ कंपैरिजन। एनालॉजी कहते हैं मुशाबत को, ठीक है, एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितनी रिलेट कर रही है, एक चीज़ का कंपैरिजन करना दूसरी चीज़ के साथ, वो कहलाता है हमारे पास वीक एनालॉजी फैलेसी। सच कंपैरिजन इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट द कंक्लूजन। इस तरह का कंपैरिजन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि जो आपके कंक्लूजन को सपोर्ट कर सके, ठीक है, आपके कंक्लूजन ने जो भी आपने फ़ैसला लिया है उस फैसले को सपोर्ट करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो वाला कंपैरिजन। टू थिंग्स और सिचुएशंस मे बी सिमिलर इन सम रिस्पेक्ट। दो चीज़ें या दो सूरत हाल एक जैसी हो सकती हैं कुछ जगह पे या कुछ वाक़यात में ऐसा हो सकता है। इट डज़ नॉट मीन दैट दे आर आल्सो सिमिलर विद एस्पेक्ट्स दैट आर अंडर कंसिडरेशन। इट डजंट मीन दैट दे आर आल्सो सिमिलर विद द एस्पेक्ट्स
दैट आर अंडर कंसिडरेशन। कहता है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो चीज़ें सिमिलर होंगी उन एक्सपेक्ट्स के साथ जो कि अंडर कंसिडरेशन है, जिनको आप कंसीडर कर रहे हो। हैंस देयर इज़ ऑलवेज नीड टू चेक एनालॉजीज टू इंश्योर दैट द सिमिलरिटीज बीइंग सिटेड आर रेलिवेंट टू द कंक्लूजन बीइंग ड्रॉन। तो हमें हमेशा ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत होती है कि क्या हमारी एनालॉजी जो है वो सिमिलरिटीज़ को इंश्योर करती है, जो भी हमने कंक्लूजन निकाला है उसके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन क्रिएट करती है, कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट करती है। इन शॉर्ट एन एनालॉजी asserts that the two concepts or the events are similar in some way। मुख्तसरन देखा जाए तो एनालॉजी क्या है, एनालॉजी जोर देती है किस चीज़ पे कि एनालॉजी दो कंसेप्ट्स या फिर दो इवेंट्स जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए किसी ना किसी वे में, ठीक है, इन सम वे किसी भी तरीके से हो सकते हैं। हैंस वी कैन ड्रॉ द कंक्लूजन्स अबाउट द इवेंट बी। हम किसी भी इवेंट बी के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं बिकॉज इट्स सिमिलैरिटी टू द इवेंट ए, क्योंकि वो चीज़ इवेंट ए में हो चुकी है। तो हमने कहा जी ये वीक एनालॉजी फैलेसी है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर ए में ये चीज़ हो रही है तो ऑब्वियस है कि बी में भी ये चीज़ होगी। स्ट्रक्चरली वीक एनालॉजी लुक्स लाइक दिस। एग्जाम्पल है हमारे पास ए एंड बी आर सिमिलर, दो हमारे पास सेट हैं, ए और बी दोनों सिमिलर सेट हैं। कहता है ए हैज़ करेक्टरिस्टिक्स एक्स। ए में एक करेक्टरिस्टिक्स है, एक खसूसियत है उसकी क्या जी, उसमें एक्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। या मैथमेटिक्स में देखें तो सेट्स आप लोगों ने किए थे, दो सेट्स ले लें, कोई भी ए और बी आपके पास दो सेट्स हैं और दोनों कहते हैं सिमिलर, ठीक है। ए सेट है जी आपके पास एक्स वाई जी, बी सेट हम कहते हैं कि आपके पास होगा जी जी वाई एक्स। कहता है ए में अगर तो एक्स होल्ड करता है ना, स्मॉल एक्स, ए सेट के अंदर कोई एक्स एलिमेंट है तो वही एक्स एलिमेंट ऑब्वियस बात है कि बी में होगा बिकॉज ए एंड बी आर सिमिलर। तो यही बात यहाँ पे कहता है ए और बी आर सिमिलर, ए हैज़ करेक्टरिस्टिक्स एक्स देयरफॉर बी हैज़ also has characteristics x। एनालॉजीज आर यूजफुल इन थिंकिंग अबाउट द कम्प्लेक्स इशूज़। एनालॉजीज जो कंपैरिजंस हैं वो यूजफुल होते हैं कम्प्लेक्स इशूज़ की थिंकिंग के बारे में, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करने पे मजबूर करते हैं। हाउ एवर सम एनालॉजीज आर वीक और इनअप्रोप्रिएट बिकॉज द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू इवेंट्स इज़ सुपरफिशियल, मिनिमल और इररेलेवेंट टू द इशू एट हैंड। कुछ जगह पे एनालॉजीज़ जो हैं जी वो वीक होती हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सिमिलैरिटीज़ या जिस बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट होता है, इशू से हम उसका कोई लेन देन ही नहीं होता। वर्ड कनेक्शन बिटवीन द टू एग्जाम्पल्स मेक्स द वीक एनालॉजी। फॉर एग्जाम्पल इन अ डिबेट अबाउट द इंटरनेट इरोटिका समवन माइट आर्ग्यू साइबर पॉर्न इज़ मॉरली ऑफेंसिव। साइबर पॉर्न जो है जी वो मॉरली ऑफेंसिव है, जस्ट लाइक चाइल्ड मोलस्टेशन। अब मोलस्टेशन कहते हैं छेड़छाड़ को, कि जैसे हम किसी बच्चे के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं, ठीक है, उसको छेड़ देते हैं। वी वुडेंट टॉलरेट चाइल्ड मोलस्टेशन सो वी शुड नॉट परमिट साइबर पॉर्न। जब हम टॉलरेट नहीं करते चाइल्ड के साथ मोलस्टेशन तो हमें साइबर पॉर्न को भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, ठीक है, उसको परमिट नहीं करना चाहिए, उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ओके, ये था हमारा वीक एनालॉजी फैलेसी टॉपिक नंबर 5.6 विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। ओके, होपफुली सब स्टूडेंट्स को क्लियर होगा यहाँ तक। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।